आज मीठे बाबा हमें माया के धोखे से सावधान कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चों को बाद में पता चलता है कि माया ने मुझे धोखा दे दिया। हम मायाजीत जगत जीत नहीं बन सके, है ना। आप देखो, स्कूल में जब सब बच्चे पढ़ते हैं तो कई ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ खेलते हैं, इधर उधर भटकते हैं, है ना। कई प्रकार के उल्टे कर्म करते हैं, पर उनको उस समय कहो कि ये समय पढ़ाई का है, पढ़ो लिखो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, तो क्या कहते हैं, ये तो हमारी एंजॉयमेंट की लाइफ है। और इस प्रकार से स्कूल भी पार हो जाता है, कॉलेज भी पार हो जाता है। बहुत बाद में समझ में आता है, वो भी सबको नहीं, कि हमने राइट टाइम पर पढ़ाई लिखाई नहीं की। वो भी जब कई ठोकरें खा लेते हैं उसमें भी हर कोई नहीं समझते। कई ऐसे होते हैं जो अंत तक भी भ्रम में रहते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बीच में रियलाइज़ करते हैं कि हम उस समय जो करना चाहिए था वो नहीं किए। अब यहाँ ये जो मार्ग है हमारा, इसमें भी माया हमें धोखा देती है, लेकिन माया का धोखा या हमने धोखा खाया, ये पहचान कब होती है? अंत में जब रिजल्ट निकलती है ना। क्योंकि योगी तपस्वी जीवन वाले दुनिया के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सब मौज कर रहे हैं, एक हम ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब हम अंत में पहुंचते हैं तब पता चलता है कि सचमुच जिन्होंने मेहनत नहीं की उनको माया ने खूब धोखा दिया। जब रिजल्ट निकलेगी, जब स्वर्ग की बादशाही बटेगी, तब पता चलेगा कि अच्छा, माया जीत जगत जीत नहीं बने। लेकिन बाबा कहते हैं माया धोखा कैसे देती है? तो माया धोखा उनको देती है जो प्रीत बुद्धि नहीं रहते, है ना। प्रीत बुद्धि विजयंती हो जाते हैं। प्रीत बुद्धि माया के धोखे से बच जाते हैं। और जो प्रीत बुद्धि नहीं होते बाबा से, उनको माया धोखा दे देती है। और प्रीत बुद्धि क्या होते हैं, है ना। तो आप देखो, आज दुनिया में ऐसा देखने में आता है कि हर कोई एक सेकंड नहीं लगाता दूसरे को कहने में कि मुझे तो आपसे बहुत प्यार है, लेकिन कह तो देते हैं कि मुझे बहुत प्यार है, लेकिन उस प्यार का, है ना, सबूत नहीं देते, है ना। हर कोई कहता है मुझे बहुत प्यार है, लेकिन जिससे प्यार है उसको समय ही ना दे, उसके साथ बैठे ही ना, उसके साथ कोई बोल ही ना बोले दो, उसके साथ कोई लेन देन ही ना करें, तो प्यार सिद्ध होता है क्या? है ना। तो इसी प्रकार से बच्चे भी बहुत अच्छे से कह देते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार है। यहाँ कोई भी क्लास में बैठा है जो कहेगा मुझे बाबा से प्यार नहीं है ना। ऐसा कोई नहीं है जो बाबा से प्यार नहीं है कहे। प्यार नहीं होता तो बैठते थोड़ी, है ना। तो ज़रूर बैठे हैं तो प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत कहाँ है ना। तो जैसे छोटी सी बात है, बाबा परम धाम से आकर मुझे मुरली सुनाते हैं,
और मुझे उस मुरली का ही कदर नहीं, मैं वो मुरली ही नहीं पढ़ती, मुरली ही नहीं सुनती, वो मुरली ही मुझे याद नहीं रहती, वो मुरली मेरी बुद्धि में नहीं चलती, तो फिर क्या मुझे बाबा से प्यार है ना? तो क्या हमें प्रीत बुद्धि कहेंगे? तो प्रीत बुद्धि की निशानी क्या होती है कि प्रीत बुद्धि का एक भी कदम बिना श्रीमत के नहीं होता। जो श्रीमत की अवज्ञा करते हैं वो प्रीत बुद्धि नहीं है ना? मुझे अभी एक माता कहती थी, मुझे बाबा से बहुत प्यार है लेकिन अमृत वेला नहीं होता है ना, अमृत वेला सो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा, ये तो ऐसा हुआ कि बच्चे से बहुत प्यार है लेकिन उसको भूखा छोड़ देते हैं, टिफिन विफिन नहीं बनाते उसका। ऐसा कोई कहे कि बच्चे से बहुत प्यार है पर उसका जब कार्य करने का समय होता है तो हम सोए पड़े रहते हैं, वो भूखा जाता है स्कूल और भूखा वापस आता है, तो आप क्या कहेंगे, सच में प्यार है? तो कहती नहीं, वो तो सामने दिखता है ना। तो अब क्या है, देहाभिमान ऐसा है कि हम समझ नहीं पाते कि जब बाबा मेरे लिए इंतज़ार में बैठे हैं अमृत वेले, तो मुझे नींद कैसे आ सकती? जब बाबा से प्रीत है, तो जब बाबा मेरे लिए बैठे हैं, बाबा किसके लिए आए हैं परम धाम से? बाबा को कोई तकलीफ हो रही थी क्या शांति धाम में? हाँ? हाँ, या बाबा फ्री बैठे थे तो सोचे चलो घूम आते हैं पतित दुनिया में, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा अपना पवित्र धाम छोड़कर मेरे लिए आए हैं। तो जब मेरे लिए बाबा अपना पवित्र धाम छोड़कर आए हैं, मेरे लिए बाबा बैठे हैं, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उठकर अमृत वेले बाबा के साथ बैठूं? प्रीत बुद्धि की सिंपल डेफिनेशन है, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। ये प्रीत का लॉ है। जिससे प्यार होता है उसके संग बैठते हैं, खाते हैं, उन्हीं को दिल का हाल सुनाते हैं। जिससे प्रीत होती है वो उठे तो उठते हैं, है ना, वो सोए तो सोते हैं, उसके साथ चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी हमें देहधारियों से प्रीत नहीं रखनी, अभी हमें निराकार शिव बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो मेरे लिए परमधाम से आए हैं, मुझे बाबा के संग उठना है, बाबा के संग भोजन पाना है, बाबा के संग कदम कदम चलना है। बाबा मुरली सुना रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, 5 बजे मुरली चलती है ना ऑनलाइन, तो मुरली जब 5 बजे चलती है तो मुझे कितने बजे सुननी है? 5 बजे से, है ना। ऐसा नहीं कि हम बाद में सुन लें, क्यों सुन लें बाद में? जब मुरली 5 बजे चल रही है तो मुझे अमृत वेले के पश्चात मुरली सुननी। जब मेरे लिए रिवीजन किया जाता है मंथन के रूप में, तो मैं मंथन क्लास में रोज़ बैठूं। जब मेरे संग संग बाबा चलते हैं, बाबा ने मुझे हर कदम के लिए श्रीमत दी है, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, तो उस एक एक श्रीमत पर मैं चलूं। जब बाबा ने मुझे कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय ट्रैफिक कंट्रोल करो, तो ट्रैफिक कंट्रोल करूं। प्यार का बहुत सिंपल लॉजिक होता है, क्या? प्यार वाले ने जो कहा वो करो। है ना, वो गीत सुना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, है ना। तो जो प्यार जिससे प्रीत होती है, वो जो कहता है, वो जैसे चलाता है, उस पर चलना होता है। तो बाबा कहते कि इतनी प्रीत बुद्धि मेरे साथ हो
कि हम बच्चे पूरी श्रीमत पर चलें, और जिसकी मत पर चलेंगे ना, बुद्धि योग उसी के साथ होगा। अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, अगर हम मनुष्य मत पर चलते हैं, तो हम जिसकी सुनते हैं, जिसका संग करते हैं, हमारा बुद्धि योग उसी के साथ होगा। तो हमें देखना है कि हमारी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है ना, किसके संग में बुद्धि अटकी हुई है। कोई देहधारी है, कोई अतीत का कैरेक्टर है, कोई बात है, कोई परिस्थिति है, हमारा बुद्धि योग किसके साथ है। क्योंकि अगर हमारा बुद्धि योग किसी और के साथ है, तो ज़रूर है कि हम श्रीमत पर नहीं चलते, और श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमत पर चलना माना कदम कदम पर राय लेना। कोई भी कर्म करते हैं तो पहले संकल्प लेना है कि बाबा ने इसके लिए मुझे क्या डायरेक्शन दिया है, और फिर उस कर्म को उस रूप से करना। जब इतना प्रीत बुद्धि होंगे ना, तब जाकर हमारी बुद्धि का ताला इतना खुलेगा कि हम निरंतर बाबा की याद में रह सकें। और जब बाबा की याद में निरंतर रहते, तभी हमारे अंदर इतना बल होता कि हम माया को परख कर उस पर विजय पा सकें, है ना। वरना आज बाबा ने क्या कहा कि समझ तो सबको बहुत अच्छी है, लेकिन समझ एक तरफ, कर्म एक तरफ। समझ तो बहुत अच्छी है, लेकिन देह अभिमान में आकर क्रोधवश, मोहवश कितने उल्टे कर्म करते, है ना। अभी मुझे कोई कह रहे थे कि वैसे तो जो सास ससुर हैं वो ज्ञान में है ना, लेकिन जब कोई बच्चे को कुछ हो जाता है तो झाड़ फूंक कराने पहुंच जाते, है ना। तो उस समय पर बाबा को याद नहीं करते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, लेकिन झाड़ फूंक कराने पहुंच जाते, और कहते हैं कि नहीं, झाड़ फूंक से ही ये ठीक होगा। तो जो बहू है वो कहती है कि ऐसा क्यों, हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो कहते पर बाबा कहता है ना कि मैं तो बीमारी आदि में कुछ नहीं करता, तो इसीलिए झाड़ फूंक वाला करेगा, है ना। तो अब आप विचार करो कि किस प्रकार से मनुष्य आत्मा जो है, वैसे तो ज्ञान सुन रहे हैं, वैसे तो मुरली सुन रहे हैं, लेकिन मुरली सुनते हुए भी अगर कदम कदम श्रीमत पर चलते नहीं हैं, तो इतनी बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। झाड़ फूंक माना वो जो होता है ना, वो मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे। झाड़ फूंक माना जो क्या बोलते हैं उसको, जो जिसको वो तंत्र विद्या वगैरह, तंत्र भी नहीं, लेकिन जैसे कोई आपको कुछ फूंक के दे दे, है ना, कोई भूत दे दे, कुछ दे दे, तो वो खा के ठीक हो जाए, इस प्रकार की चीज़, है ना। तो ऐसे भी करने पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान ऐसा होता है कि एक तरफ मुरली सुन रहे हैं, एक तरफ, है ना, क्या क्या कर्म करते हैं। देह अभिमान वश आप देखना, ब्राह्मण इतना क्रोध कर लेते हैं क्योंकि परख ही नहीं पाते कि ये क्रोध है। ऐसा नहीं कि जानबूझकर क्रोध करते हैं, क्रोध को भी नहीं परख पाते, है ना, विकारों को भी नहीं परख पाते। क्यों नहीं परख पाते? बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बुद्धि का ताला खुलेगा बाबा की याद से, और बाबा की याद तब रहेगी जब कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। अगर कदम कदम श्रीमत पर नहीं है, तन मन धन मनुष्य मत पर चल रहा है, तो फिर उसमें हमारी जो मायाजीत अवस्था नहीं होती। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को प्रीत बुद्धि बनना है, नहीं तो माया धोखा दे देगी, और अंत में समझ में आएगा कि हमने तो धोखा खा लिया। पहले भी समझ में आ जाता तो कुछ करते,
लेकिन समझ में भी अंत में आएगा जब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और बाबा कहते हैं माया सबसे बड़ा धोखा किस रूप से देती है। तो बाबा की जो पहली मत है कि देहधारियों को याद नहीं करो, तो माया मन बुद्धि को नाम रूप में फंसा कर रखती है ना, कभी आकर्षणवश, कभी घृणावश, है ना, कभी चक्कर में आकर, कभी टक्कर में आकर देहधारियों को सारे दिन याद करते रहते हैं। और माया की सबसे बड़ी जो चाल है वो यही है ना, चाहे चिंतावश, चाहे आकर्षणवश, चाहे कोई है ना घृणावश, कभी कहेंगे ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और उसको सारे दिन याद करते रहेंगे। तो चक्कर में, टक्कर में, कितनी चीज़ों में लाकर माया हमारे मन को भटकाती रहती है। अब बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत तो ये है कि हम मन मना भव हों, हम बाबा को याद करें, लेकिन उस श्रीमत पर चल नहीं पाते। बाबा की याद कैसे रहेगी? देखो, आज दुनिया में सबसे कम अक्ल व्यक्ति को किस चीज़ की है कि किससे प्यार करें, है ना। आज मनुष्य को सबसे कम अक्ल किसकी है? किससे प्यार करें। मनुष्य हमेशा उससे प्यार कर रहा है, उससे प्रीत रख रहा है जो उसको मैनिपुलेट कर रहा है, जो उसको धोखा दे रहा है, जो उसको ठग रहा है, जो प्यार करता नहीं है, प्यार जताता है ना। और कई बार तो ऐसों को भी हम याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जिन्होंने कोई कल्याण नहीं किया, दुख दिया, धोखा दिया, उनको मनुष्य याद कर रहा है ना। मुझे याद है एक भाई कहते थे कि मुझे एक फलानी मित्र बहुत याद आती है। तो मैंने कहा वो फलानी मित्र के साथ कांटेक्ट ख़त्म कैसे हुआ था आपका? तो कहते बिना बताए वो शहर छोड़ के चली गई थी, है ना। और अभी पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन वो जो बिना बताए छोड़ के चले गए थे उनको ही बैठ के याद कर रहे हैं, है ना। तो मैंने उनको कहा अच्छी बात है, खूब याद करिए, आ ही जाए अच्छा है, आ जाए तो आपको समझ में भी आए कि आप क्या मांग रहे थे, है ना। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू वांट, यू माइट गेट इट, है ना। कि ऐसे संकल्प नहीं रचो जो अगर सच हो जाए तो बहुत दुख दें। तो कई बार मनुष्य उनको भी याद कर रहा है, सारे दिन याद कर रहा है, जो बहुत मुश्किल से जिनसे पीछा छूटा है ना, जिनके साथ बहुत मुश्किल से चल रहे थे, जिनके साथ बहुत दुख धोखे का अनुभव कर रहे थे, उनको भी याद कर रहे हैं। तो अब याद कर रहे हैं तो उस संकल्प से भी सृष्टि बनती है। और हमें ये बात ध्यान देनी है कि हम किसको याद कर रहे हैं। और मनुष्य आकर्षणवश, घृणावश या और कई प्रकार के भावोंवश देहधारियों को याद कर रहे हैं। और फिर ये जो संकल्प है ये कर्म बंधन क्रिएट करते हैं और वो आत्माएं भी हमारे जीवन में प्रस्तुत हो जाती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में एक दुख का एपिसोड होता है, फिर वो आत्मा जो है वो अलग हो जाती है, फिर कुछ सालों के बाद फिर प्रकट होते हैं, फिर एक धोखे का एपिसोड होता है, फिर प्रकट होते हैं। इस प्रकार से साइकिल चलता है। तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि संकल्पों से उनको विदा नहीं किया। तो ये सारी जो कर्म की गति है ये बाबा हमें समझाते हैं कि एक तो ऐसे संकल्प नहीं रचने, ऐसे आह्वान नहीं करने, और दूसरी बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट कि संगम युग
किसी देहधारी को याद करने का समय ही नहीं है। लेकिन बाबा हमें ये बताते हैं कि हमें इतना अक्ल रखना होगा कि किससे प्रीत रखें, किसे याद करें, है ना। आज अगर अभी जैसे हम तो सेवा में रहते हैं तो बहुतों की जीवन कहानी सुनते हैं, तो कई बार हमें आश्चर्य होता है कि मनुष्य इस प्रीत की चॉइसेस कैसे लेता है जीवन में, है ना। अच्छे संबंध को छोड़कर ऐसे संबंध को चुनता है जिसके कारण वो बहुत सफ़र करता है। और हम उन चॉइसेस को देखते हैं, वो खुद के मुख से भी वर्णन करते हैं। लेकिन मनुष्य को तो प्रीत की अक्ल ही नहीं है आज, है ना। क्योंकि जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहता है तो मनुष्य की जो बुद्धि है उसका योग उसके साथ लगता है जो उन विकारों की पूर्ति करते हैं। और उन विकारों की पूर्ति में उस आत्मा की क्वालिटी वो कैसे हैं, उनके गुण क्या है, अवगुण क्या है, वो भी आत्मा देख नहीं पाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि जिसे देह नहीं, जो निराकार शिव बाबा है, उसको हम पहचान कर उससे प्रीत रख सकें, है ना। ये अक्ल की बात है, ये बुद्धि की पवित्रता की बात है। जब इतनी अक्ल हो, इतनी समझ हो, और ये बुद्धि का ताला कैसे खुलता है, जितना आप विचार सागर मंथन करेंगे ना, सोचना पड़ता है, श्रीमत पर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। मुरली सुनेंगे, मुरली पर विचार चलेगा, श्रीमत पर तन मन धन सफल करेंगे, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है और बाबा के साथ प्रीत जुड़ती है ना। कहते हैं ना, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन लगता है ना, उससे प्रीत बढ़ती है। तो हम बाबा की मुरली, बाबा के मनन चिंतन में, बाबा के यज्ञ कारोबार में जितने सहभागी बनते हैं, जितना बाबा के साथ साथ सुबह से लेकर रात तक चलते हैं, हर कर्म जितना बाबा के साथ रहकर करते हैं, उतना हमें बाबा से प्रीत रहती। और जब प्रीत होती है ना, तो उस प्रीत से बाबा के साथ निरंतर बुद्धि योग होता, और उस बुद्धि योग के कारण बल मिलता, और उस बल से हम माया को परख पाते और माया को जीत पाते। आप देखो, जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि संकल्पों के तूफान भले आए लेकिन कर्मों में नहीं आना, है ना। तो संकल्पों के तूफान चले क्योंकि पुराने संस्कार बहुत हैं, तो संकल्प आए, पांचों विकारों के संकल्प आते हैं, लेकिन संकल्पों के तूफान आते हुए भी कर्म में नहीं आए और संकल्प के लेवल पर उसको चेक और चेंज कर दिया। इसके लिए ताकत चाहिए, क्योंकि संकल्प तो कर्म में आने में टाइम ही नहीं लगते। संकल्प आता है और कर्म कर देते हैं, है ना। मानो किसी को देखकर संकल्प चला, कोई क्रिटिसिज्म का संकल्प चला, क्रोध का संकल्प चला, तो मुख खोलकर बोलने में टाइम भी नहीं लगाते, है ना। बोलने के बाद याद आता है कि ये तो बोलना नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे योग युक्त रहते हैं ना, उनको संकल्प के लेवल पे डिटेक्ट होगा। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हर बच्चा ये अनुभव सुनाता है कि पहले कर्म होने के बाद रियलाइजेशन होते थे,
फिर कर्म करते हुए रियलाइजेशन हो जाती है, फिर कर्म से पहले समझ में आ जाता है ये नहीं करना है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे होता है? जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलकर और अपनी प्रीत बुद्धि के आधार से बाबा से योग युक्त रहते हैं, जिसके संग उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसके साथ बुद्धि का योग रहेगा। बाबा ने हमें श्रीमत दी है, बनाओ भी मत अकेले, है ना, भोग लगाए बिना भोजन नहीं खाओ, और बाबा के साथ बैठकर एक एक निवाला खाओ। क्या इतनी श्रीमत को मानते हैं? बाबा कहते हैं एक पानी का ग्लास भी, एक आम भी, है ना, कुछ भी मेरे बिना नहीं खाओ। लेकिन क्या हम सचमुच इस श्रीमत को मानते हैं? क्योंकि बाबा हमें तो याद के भोजन का बहुत महत्व समझाते हैं। और आप सोचो, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, मैं तुम ही संग खाऊं, कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन हम स्वयं को प्रीत बुद्धि कहते हैं, लेकिन हम बाबा के संग भोजन खाते हैं या नहीं, यह चेक करना है। और अगर बाबा के संग भोजन नहीं खाते तो बीच में माया भोजन खा जाती है, फिर माया बलवान बनती है, फिर उस माया को हम परख नहीं पाते, है ना। दुनिया में भी जिससे प्यार होता है तो कहते हैं वो आ जाएंगे ना तब उनके साथ खाएंगे, नहीं आते तो कहीं नहीं खाते, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्रीत है तो मेरे बिना बना लेते हो, बिना भोग लगाए खा लेते हो, बिना मुझे, है ना। कई ऐसे कहते हैं घर में प्याज लहसुन का बनता है तो भोग कैसे लगाएं, है ना। अरे आप अपना अलग बनाओ ना। आजकल देखो कितने ऐसे होते हैं गृहस्थ व्यवहार में, किसी फैमिली मेंबर को एलर्जी होती है, कुछ होती है, उनका पूरा भोजन अलग बनता है कि नहीं? तो बाबा की प्रीत में क्या नहीं बना सकते? क्या अलग से भोजन नहीं बन सकता? भोग लगाकर बाबा को खुद स्वीकार नहीं कर सकते रोज तीनों टाइम? बहुत बड़ी बात है क्या? लेकिन प्रीत चाहिए, और प्रीत का अक्ल चाहिए पहले तो। और बाबा हमें एक बार, मुझे याद है कि कोई सुना रहे थे किसी क्लास में कि कोई भाई थे या माता थी, तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा के सम्मुख बैठकर कहा हम बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा ने उनको ऐसे किया और कहा बच्चे विश्व की बादशाही देने वाले बाप को भूल जाते हैं, इतने प्यार से पढ़ाने वाले बाप को भूल जाते हैं, वर्षा देने वाले बाप को भूल जाते हैं, रूहानी पालना देने वाले बाप को भूल जाते हैं, है ना। तो सुनते हुए ही जैसे आत्मा को रियलाइजेशन हुई कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाबा कहते विचार तो करके देखो कि जब हम कहते हैं कि हम बाबा के संग नहीं रह पाते या बाबा की मत पर नहीं चल पाते, तो किसकी मत? भगवान की मत पर हम नहीं चल पाते। और वो मत जो हमें श्रेष्ठ देवता बनाती है उस पर हम नहीं चल पाते, ये कह रहे हैं, है ना। कितनी बार कहा जाता है चार्ट लिखो, लेकिन चार्ट ही नहीं लिखते। अब चार्ट लिखेंगे तब तो सारे दिन अटेंशन रहेगा ना कि चार्ट में लिख के भेजना है। तो बाबा ने तो हमें कितनी सारी विधियां बताई हैं प्रीत बुद्धि बनने की, लेकिन अगर उसके बाद भी बाबा के संग संग हर कार्य करना, श्रीमत पर करना, इस पर अटेंशन नहीं देंगे तो फिर बाबा की याद नहीं रह सकती। जो मुरली ना सुने, जो मंथन ना करे, जो चार्ट ना लिखे, जो बाबा को भोग लगाकर भोजन ना खाए,
जो कदम कदम श्रीमत पर ना चले उसका योग थोड़ी लगेगा बाबा से, योग लगेगा? योग तो उसी से लगेगा ना जो मेरा है, जिससे मेरे संबंध है, जिसके साथ हम अपना समय श्वास संकल्प तन मन धन बिताते हैं। अगर बाबा की मेरी जीवन और बाबा अलग अलग है, बाबा की श्रीमत अलग है, मेरी जीवन अलग है, तो मेरा बाबा से योग नहीं लग सकता। जब मेरी जीवन बाबा की श्रीमत प्रमाण है तभी मेरा बाबा से योग लगे, और तभी हम माया को परख पाएंगे और मायाजीत बन पाएंगे। तभी हम देही अभिमानी बन, है ना, काम क्रोध की जो संकल्प है उन पर विजय पा पाएंगे। वरना क्या है, आप देखो शास्त्रों में ये वर्णन है कि पुत्री के साथ और बहन के साथ भी अधिक समय नहीं बिताओ। शास्त्रों में ये वर्णन आते हैं, शास्त्रों में भी ये बात वर्णित की जाती है कि काम विकार कितना तीखा है। लेकिन मनुष्य कहता है कि नहीं, वो तो अनपढ़ जो होते हैं, वो जो साधारण होते हैं, वो ऐसे विकारी होते हैं। पढ़े लिखे विद्वान इंटेलिजेंट थोड़ी विकारी होते हैं। लेकिन विकार तो है ना, 63 जन्म का विकार है। और बाबा कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के तो विकार पर जीत नहीं पालेंगे ना। कई कहते हैं कि हम तो, है ना, पवित्र रहते हैं, पर पूछो मुरली का अटेंडेंस कितना है, अमृत वेले योग होता है या नहीं, जीवन में धारणाएं कितनी हैं, तो कुछ नहीं है। तो पता चलता है झूठ बोलते हैं कि पवित्र रहते हैं। भले हम मुख से कहेंगे नहीं लेकिन समझ में तो आता है ना कि इतना बल तो नहीं है ना कि पवित्र रह सके। पवित्र रहने के लिए तो मायाजीत बनना पड़े। जो श्रीमत पर नहीं चलते वो मायाजीत नहीं बन सकते। पता भी नहीं चलेगा कितना विकारों में जाते होंगे, है ना। सेवा के समय उपस्थित नहीं हो पाते, बाबा के कार्य की जिम्मेवारी नहीं उठा पाते, ना। सारा दिन देहधारियों में लिपायमान होकर घूमते हैं और कहते हैं पवित्र रहते हैं। नहीं हो सकता ना। जिसका तन मन धन ईश्वरीय कार्य में नहीं लगता वो पवित्र नहीं रह सकते, वो कामजीत नहीं बन सकते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अगर कथनी करनी एक करनी है, अगर जो समझ रहे हैं वैसी ही जीवन बनानी है, तो हमें प्रीत बुद्धि बनना होगा। बाबा की श्रीमत पर हर कदम बढ़ाना होगा। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम अशरीरी बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। इसके दो अर्थ हैं। पहला कि जब हम अशरीरी बनते हैं तो आप देखो ये जो संबंध है, पदार्थ है, प्राप्तियां हैं, ये सब किसकी? देह की है। तो देह से न्यारी आत्मा माना सब चीज़ों से उपराम हो गई। लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है वो ये है कि जब हम सभी बच्चे अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाती। सारी पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाती। इसलिए बाबा हमें कहते कि इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन के लिए बाबा ने हमें अशरीरीपन की विधि बताई। तो हम जितना अशरीरी अवस्था में रहेंगे तो इस विश्व का परिवर्तन होगा। क्योंकि अशरीरी अवस्था में जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा की जो सकाश है वो हम इस विश्व को देते हैं, है ना। हम एब्जॉर्ब यहाँ से नहीं करते, हम बाबा से लेकर
विश्व को सकाश देते हैं और उस सकाश से इस विश्व का परिवर्तन होता है। ओके, ओम शांति।